राजनीति में नीति और धर्म साथ साथ चलते हैं, इसलिए जब जब मोदी पर हमला होता है तब कभी उनके धर्म पर तो कभी सनातन पर हमला होता है। जो गलती लालू यादव ने की वो कोई नई गलती नहीं है। मोदी को गाली देते देते इंडिया अलायंस के नेता सनातन को गाली देने में अपनी जीत देखते हैं। याद कीजिए उदयनिधि स्टालिन का वो बयान जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी, लेकिन बयानों का सिलसिला है कि रुका नहीं। और इस बार ए राजा ने जूनियर स्टालिन से एक कदम आगे जाते हुए सनातनियों के आस्था के केंद्र राम और रामायण पर हमला किया। हो सकता है कि यह उनकी द्रविडियन पॉलिटिक्स को बहुत सूट करता हो और तमिलनाडु में उन्हें वोट भी मिल जाए, लेकिन छी इडियट ये कहकर वो जितने सनातनी हैं, जितने राम भक्त हैं, जो श्री राम के उपासक हैं, उन्हें मूर्ख कह रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी जिन सनातनियों को छी इडियट कहा जा रहा है, मूर्ख कहा जा रहा है, उससे तमिलनाडु में तो उन्हें फायदा मिल सकता है, हो सकता है कुछ मिले भी, 1-2 सीट का। लेकिन उत्तर भारत में इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होने जा रहा है, डिटेल आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले देखिए कैसे राम को मानने वालों को छी इडियट कहा गया। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. குன்று சூழ்வான் மகனோடு அருவரானோம்ங்கறான். இந்த சுக்ரீவன் வந்தான், எனக்கு உதவி பண்ணான் சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இனிமேல் எனக்கு அண்ணன் தம்பி 6 பேர் ரானா. அப்புறம் வந்தான் விபீஷணன் கடைசியா வந்து சேர்ந்தான் ராவணனை கொல்றதுக்கு. எனக்கு ராமாயணத்தில் நம்பிக்கை இல்ல, ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல. ஆனால் கதையை சொல்றேன், இதுதான் கம்பராமாயணம். அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை, ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट। सुना आपने, छी इडियट। छी मतलब जो छूने लायक नहीं है, जो साथ रहने लायक नहीं है, जिसके सामने आने पर आपके मन में घृणा का भाव आ जाए, वो छी होता है। और इडियट का मतलब तो आप जानते ही हैं, इडियट यानी मूर्ख, यानी जो अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर हजारों की तादाद में राम मंदिर के बाहर रामलला के दर्शन के लिए कतार में खड़ा हुआ है, वो छी इडियट है। ए राजा भूल गए जय श्री राम का नारा कोई बीजेपी का नारा नहीं है, ये मंदिरों में लगने वाला उद्घोष है। जय श्री राम जोर से कहते हैं राम को मानने वाले, और वो कहते हैं कि बीजेपी के जय श्री राम पर वो थूकते हैं। किस पर थूक रहे हैं? वो राम की आस्था में लीन भक्तों पर थूक रहे हैं, उनकी आस्था पर थूक रहे हैं, या उत्तर भारतीयों पर थूक रहे हैं जो अपना विश्वास राम मंदिर में रखते हैं। चलिए एक बार को मान भी लें कि वो बीजेपी के नारे पर ही थूक रहे हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो रामायण को नहीं मानते। आपको फिर सुनाती हूं वो कैसे श्री राम को अपना दुश्मन मानते हैं। ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. குன்று சூழ்வான் மகனோடு அருவரானோம்ங்கறான். இந்த சுக்ரீவன் வந்தான், எனக்கு உதவி பண்ணான் சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இனிமேல் எனக்கு அண்ணன் தம்பி 6 பேர் ரானா. அப்புறம் வந்தான் விபீஷணன் கடைசியா வந்து சேர்ந்தான் ராவணனை கொல்றதுக்கு. எனக்கு ராமாயணத்தில் நம்பிக்கை இல்ல, ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல. ஆனால் கதையை சொல்றேன், இதுதான் கம்பராமாயணம். அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை, ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி इडियट। श्री राम का दुश्मन तो रावण भी था, जिसने भगवान राम को चुनौती दी थी। आज रावण को कौन पूछ रहा है? उस विद्वान रावण ने भी अपने अंतिम समय में भगवान राम को प्रणाम किया और अपने अहंकार की बलि चढ़ाई उन्हीं श्री राम के चरणों में। अब उसी आकंठ अहंकार में ए राजा डूबे हुए हैं। वो रामचरितमानस को नहीं मानते, वो श्री राम को नहीं जानते। मैं आज ए राजा को बताती हूं कि इस दुनिया में सिर्फ कंब रामायण नहीं है जिसकी बात वो कर रहे हैं। इस दुनिया में कितनी भाषाओं में और कहां-कहां रामायण पढ़ी जाती है जिसे वो अपना दुश्मन मान रहे हैं, वो तो श्री राम के पैरों के धूल बराबर भी नहीं है। चलिए आपको बताती हूं कितनी रामायण है। ये राजा, इस वक्त अगर आप राजधर्म देख रहे हैं
तो आप भी जान लीजिए इस दुनिया में कितनी रामायण है। इस दुनिया में 28 रामायण है। मदर ऑफ ऑल रामायण वाल्मीकि रामायण कही जाती है। अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, रंगनाथ रामायण है जो कि तेलुगु में लिखी गई है। इसके अलावा उड़िया भाषा में लिखी गई रामायण भी है। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। कम रामायण जिसका जिक्र आप कर रहे थे ए राजा साहब, वो तमिल में लिखी हुई है। लेकिन केवल एक तमिल में लिखी हुई रामायण नहीं है। रामायण सिर्फ भारतीय भाषा में ही नहीं बल्कि चीनी भाषा में भी लिखी गई है। दशरथ कथा नाम से यह रामायण पढ़ी जाती है चीन में। फारसी पढ़ने वालों के लिए मसीही रामायण है। मंगोलियाई जिसे जीवक जातक कहते हैं वो भी रामायण है। तुर्की में खोतानी रामायण के नाम से रामायण पढ़ी जाती है। नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण के नाम से रामायण नेपाल में भी पढ़ी जाती है। ए राजा ने कितनी रामायणें पढ़ी हैं और कितनी रामायण वो जानते हैं? हिंदी में कम से कम 11 रामायण है, बांग्ला में 25 रामायण है, मराठी में 8, तमिल में 12, तेलुगु में 12 और उड़िया भाषा में 6 रामायण मिलती है। क्या पढ़ी है राजा साहब आपने? कितनी रामायण पढ़ी है? वैसे भी उदयनिधि की पार्टी तो अपने आप को नास्तिक कहती है ना, तो गर्व से नास्तिक बने रहिए। लेकिन आप उन लोगों का अनादर क्यों करते हैं जो आस्तिक है, जो श्री राम में विश्वास रखते हैं, जो श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गाते हैं? डीएमके फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। साउथ में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सीटें ला रही हैं। तमिलनाडु में एक एक जनता, वहाँ का हिंदू, वहाँ के क्रिश्चियंस, सारे लोग, चूंकि मैं साउथ फिल्में करता हूँ, मेरे फैंस हैं वहाँ पर, और मुझे वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट जो मिली है कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर जगह कमल खिलने जा रहा। और यही भय, यही पीड़ा, यही फ्रस्ट्रेशन, अब ये इन लोगों ने इसको आइलैंड कहा है, एक टापू कहा है भारत को। अब कुछ दिन बाद ये कुआं कहेंगे, कुछ दिन बाद पोखर कहेंगे, कुछ दिन बाद ये लोग बहुत कुछ, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे ऐसे शब्दों पर आते जाएंगे, आप देखिएगा। दरअसल जय श्री राम नारे पर थूकने की बात करना, रामायण या भगवान श्री राम को मानने से इनकार करना ए राजा की बौखलाहट दिखाता है। सनातन धर्म से नफरत करने वाले, जहरीले बयान देने वाले ए राजा विपक्ष के अकेले नेता नहीं है। इंडिया अलायंस के कई नेता रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके हैं। लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान की रैली में कहा था, प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है तो कौन है हिंदू? क्या उनके अपने नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को वो हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का झंडा बुलंद कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी नजर में कितने पक्के हिंदू हैं वो ये बता दे। चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे तो रामचरितमानस को जहरीला ग्रंथ करार उन्होंने दिया था। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की कई चौपाइयों पर आपत्ति भी जताई थी। तब लालू यादव ने, उनका पूरा कुनबा उनका साथ दे रहा था, सब चुप थे, किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। और चंद्रशेखर ने अपना बयान वापस लिया या नहीं लिया, इस पर अफसोस जताने की बजाय हिंदू धर्म की तुलना पोटेशियम साइनाइड से करती, जहर से करती, वो जहर जिसे जुबान पर रखते ही इंसान की मौत हो जाए। क्या सनातन ये साइनाइड है? आप खुद से सवाल पूछिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई, कहा कि या तो सरकार इन्हें निकाले या फिर इस ग्रंथ पर बैन लगा दिया जाए। इसके पन्ने भी फाड़कर जलाए गए थे, तब क्यों चुप रहे थे? सनातन का यह विरोध केवल उत्तर भारत तक या दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत के नेताओं में सनातन धर्म का अपमान करने की एक होड़ मची हुई है और इसकी शुरुआत तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की थी। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और कहा इसका उन्मूलन करना होगा। इसके बाद सफाई देनी पड़ी, आपत्तिजनक बयान भी वापस लेना पड़ा। दक्षिण भारत के बाकी नेता इस विवाद को सुलझाने की बजाय इसे भड़काते रहे। इस विवाद में कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म को बीमारी की तरह बताया, तो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सनातन धर्म को जाति आधारित व्यवस्था का कोड़ करार दे दिया। कोड़, लेप्रेसी, एक ऐसी बीमारी जो एक बार अगर किसी को हो जाए तो फिर इसका इलाज नहीं है। सनातन को कोड़ कहा गया। लेकिन सनातन का विरोध इन पार्टियों पर ही भारी पड़ रहा है। कैसे, वो अब मैं आपको समझाती हूं।
सनातन विरोधी बयानबाजी से इनकी पार्टी में टूट पड़ती नजर आ रही है। कई नेता इंडी अलायंस से किनारा कर रहे हैं। 2 दिन पहले गुजरात कांग्रेस के प्रमुख रहे अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मोढवाडिया ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का यह फैसला गलत है, इससे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जब कांग्रेस ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो मोढवाडिया ने कांग्रेस से ही बाहर निकलना बेहतर समझा। जिस कांग्रेस से वो करीब 4 दशक से जुड़े हुए थे, उस पार्टी से रिजाइन कर कल बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर आपत्ति जताई थी। मनोज पांडे ने कहा था कि स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो विक्षिप्त हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी ये बयानबाजी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सनातन पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के बाद थोड़ी ही देर में बेतिया पहुंचने वाले हैं। ये 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा बिहार दौरा है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने मगध के औरंगाबाद में रैली की और उसके बाद मिथिलांचल के बेगूसराय में जनसभा की थी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 1,60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। आज प्रधानमंत्री पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो बिहार को 12,800 करोड़ की सौगात भी देंगे। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन मोदी की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं होंगे। नीतीश को 5 दिन के विदेश दौरे पर जाना है और इससे पहले आज वो दिल्ली जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, अब वो भी आपको बता दूं, इसमें 109 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इस गैस पाइपलाइन से बिहार और नेपाल को स्वच्छ रसोई गैस मिलेगी। नई पाइपलाइन से बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। यह बीजेपी के केवल जय श्री राम के नारे से नहीं हो रहा है, ये बीजेपी विकास भी कर रही है और इसलिए उसे लगातार प्रचारित भी कर रही है। लेकिन इंडिया अलायंस के साथी क्या कर रहे हैं? अभी तक सनातन और हिंदू को गाली देने में लगे हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को रोजगार मिलेगा। साथ ही वो मोतिहारी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रोड और रेल से जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट्स की भी सौगात बिहार को देने वाले हैं। मोदी आज बापू धाम, मोतिहारी, पिपराहा तक 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 2 नई ट्रेनों को भी वो अनाउंस करने वाले हैं। इस सेवा को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। आज मोदी बेतिया की रैली से उत्तर भारत की 12 सीटों को साधने की भी कोशिश करेंगे। इन सभी सीटों पर अभी एनडीए का ही कब्जा है। इसमें पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल सांसद हैं, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह है। 2019 के चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने आरएलएसपी के कैंडिडेट को हराया था और इस बार समीकरण बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं। अभी तक ना तो एनडीए ने और ना ही इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पटना में कल ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें टिकट्स के बंटवारे पर चर्चा हुई। लेकिन इंडिया अलायंस में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। लेकिन वो लोग किसमें व्यस्त हैं? मोदी कैसे हिंदू हैं, मोदी ने क्या किया, मोदी का परिवार नहीं है, और किसमें व्यस्त है? सनातन को गाली देने में। उत्तर बिहार की बात हम कर लेते हैं। उत्तर बिहार की ये सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। इसके अलावा वैशाली, हाजीपुर, सारण, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज। सियासी रूप से उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे एक्टिव राज्य बिहार है, जिसने बिहार की सियासत को समझ लिया। समझिए कि उसने हिंदुस्तान की सियासत की नब्ज पकड़ ली। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर टारगेट 400 को अचीव करना है तो बिहार की 40 में से 40 सीटों को जीतना होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। पीएम जहां चुनावी मोड में है, वहां विपक्षी पार्टी के नेता सनातन विरोध में हैं और इससे वो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही गठबंधन का, अपनी ही पार्टी का बंटाधार करने में जुटे हैं।